तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, क्योंकि पंप हार्ट माना गया है हाइड्रोलिक सिस्टम का, तो पंप के डिफरेंट टाइप्स, उसके फंक्शंस क्या हैं, वो उसका बिहेवियर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स क्या हैं, और उसकी एफिशिएंसी अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। असल में आजकल जो समय है वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का नहीं है। अगर आप किसी का हेल्थ एनालिसिस करें और ट्रेंड मॉनिटरिंग करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि पंप का रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है, मतलब किस पॉइंट पे आपको पंप को रिजेक्ट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बजाय इसके कि हम इंतजार करें कि रात 2 बजे कोई ब्रेकडाउन आए पंप फेल होने का और फिर हम वहां रश करें और फिर उसको सॉल्व करें, तो वो उसमें जो प्रोडक्शन जो लॉस हो जाएगा उसमें शायद 100 पंप आपके नए आ जाएंगे। तो पंप का हेल्थ एनालिसिस करना मैं सिखाऊंगा कि आपको कैसे उसको मॉनिटर करना है, कि कौन से पैरामीटर को चेक करना है, और उसके बाद फिर उसको आपको चेक करना आना चाहिए, और फिर अपने सिस्टम में जब आप उसको फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। और हम जो अनफोर्सीन जो ब्रेकडाउन होते हैं कि सडनली कोई ब्रेकडाउन आ गया जिसके लिए हम तैयारी हमारी नहीं है, तो फिर आप बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं। तो क्या कोई ऐसा टूल है जिससे हम ये बता दें कि अब इसकी लिमिट पूरी हो गई पंप की, अब हम इसको बदल देना चाहिए प्लान्ड वे में? तो वो एक अच्छी नीति होती है मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस निर्धारण करने में ये बहुत मदद करता है कि हमको पता चल जाए कि पंप की एफिशिएंसी इतनी प्रतिशत डाउन हो गई है, तो अब हम उसको प्लान्ड वे में उसको बदल दें, बजाय इसके कि हम ब्रेकडाउन का इंतजार करें, क्योंकि हर चीज की लाइफ निर्धारित है। तो हम उसको चेक कर सकते हैं क्या, ये हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो मिश्रा जी, आवाज तो क्लियर है कि कोई डाउट प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा आवाज में? जी सर, आवाज आपकी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं संजय सिंह जी को जोड़ना चाहता हूं। संजय जी, आप अगर वीडियो ऑन कर सकें या फिर अपना अनम्यूट करें तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसके जवाब देने हैं आपको। या विक्रमनाथ, हाँ संजय जुड़ गए हैं। संजय शायद घर से जुड़े हैं तो कुछ आवाज आ रहा है। ठीक है, विक्रमनाथ जी सुन पा रहे हैं मेरे को? बिल्कुल सर, आपकी आवाज। ओके। तो मैं विक्रम आपसे ये समझना चाह रहा था कि सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट, कल हम लोग ने बात की थी कि 2 चीजों पे अगर हम नियंत्रण कर लें तो 95% समस्याएं सॉल्व हो सकती है। पहला टेम्परेचर और दूसरा कंटेमिनेशन लेवल। ये 2 चीजों पे हमने फोकस किया था। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पंप जो होता है वो उसका मेन फंक्शन क्या होता है? पंप किस फंक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पंप को? सर, मेन जो फंक्शन रहता है वो हमारा जो भी मटेरियल्स होता है उसको एक डिजाइन डेजिग्नेटेड प्लेस पे उसको पहुंचाना रहता है, तो उसी पे ये कार्य करता था। तो हमें जो भी फ्लो है, जैसे स्लरी है, जो भी मटेरियल है, हमें उसको हमें ट्रांसफर करने का काम रहता है। इसका ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, एक एलिवेशन से दूसरे एलिवेशन, या हॉरिजॉन्टली भी कर सकता है, नीचे भी कर सकता है, तमाम तरह से। मतलब ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड इज द कोर फंक्शन ऑफ पंप, है ना? मतलब किसी भी द्रव्य को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जॉब है। यस सर। तो इसमें जो फिर अपन प्रेशर जो बोलते हैं, हेड बोलते हैं, वो क्या चीज होती है? सर, हेड तो रहता है जहाँ जिस एलिवेशन पे हमें उसको पहुंचाना है। जैसे मान लो जिसका कहीं जो हेड है, अगर जो जिसकी डिस्टेंस ज्यादा है, मान लो 100 मीटर है, 200 मीटर से 50 मीटर, तो वो उसको तो अपन हेड से काउंट करते हैं जहाँ तो उसको पहुंचाना है। और जो प्रेशर रहता है वो उसका उस प्रेशर पे उसको पहुंचाने का जो टाइमली उसको पहुंचाना रहता है, जिस फ्लो से उसको पहुंचाना रहता है, उस वजह से हम उसको डिफाइन करते हैं। ओके। अच्छा, मैं आपसे एक और ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो आपको 50 फीट का हेड मिल रहा है किसी पंप से, और मैं चाहता हूँ कि 200 फीट का हेड मेरे को मिले, जी सर। तो क्या तरीका आप अपनाओगे? आपको 200 फीट चाहिए, मिल रहा है 50 फीट, तो किस तरीके से आप 200 फीट का हेड ले सकते हो? सर, थोड़ा उसके सक्शन डिस्चार्ज की डिजाइन को देखते हुए उसका प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा सर। उसका अच्छा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा।
हाँ सर, थोड़ा डिजाइन में भी चेंज आएगा, उसके सक्शन डिस्चार्ज जो भी है उसके साथ जुड़े हुए हैं उस वजह से। ओके, और उसकी जो कैसे पंप कैसे का जो बना फ्लो, सकते हैं? एक सर, हेलो, हाँ, हाँ सर, दिवाकर जी नमस्कार। हाँ बताइए विक्रम। उसको सर अपने जो पंप के एलिमेंट हैं उस जगह कहीं हमारे छोटे पंप लगे रहते हैं, कहीं बड़े हैं, तो वो सबका अलग अलग पंप का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, सबका प्रेशर अलग है, आरपीएम अलग है, और सारी चीजें नहीं, जो रहते हैं पैरामीटर। मेरा प्रश्न क्लियर है कि मेरे को 50 फीट का हेड मिल रहा है, मेरे को चाहिए था 200 फीट, तो आप जी क्या सर, करेंगे उसके लिए? उसी पंप उसके से लिए आपको 200 फीट चाहिए? उसी पंप से 200 फीट चाहिए, तो सर उसका एक तो आरपीएम हमें जो बढ़ाना पड़ेगा उसका, और गुड प्रेशर गुड, में भी थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा सर। बिल्कुल सही है, आपका बात सही हाँ है कि आरपीएम जो है अगर हम उसका डबल कर देते हैं तो, जी सर, या फिर डायमीटर जो है इम्पेलर का वो डबल कर दिया जाए तो 4 गुना हेड हो तो जाता है ना। ये ध्यान रखिएगा कि क्यू जो होता है फ्लो, वो हेड हाँ और आरपीएम और डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एच जो यस होता सर, है हेड, वो आपके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, आरपीएम के और डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। और जो पावर यस कंजम्पशन होता है वो उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। यस तो सर, अगर मान लो आपने उसका आरपीएम आधा कर दिया तो पावर कंजम्पशन जो है P/8 हो जाएगा। अगर 100 किलोवाट पावर वो खींच रहा है तो वो 12.5 किलोवाट पावर लेगा, जी सर, है ना। ये लॉज होते हैं, एफिनिटी लॉज कहलाते हैं। ये हमको जरूर मालूम होना चाहिए कि पावर कंजम्पशन जो है किन चीजों पे निर्भर होता है। इसलिए आप देखते होंगे आपके यहाँ सभी प्लांट में आजकल वीएफडी लगे हुए हैं, हाँ सभी में वीएफडी लगे हुए मैक्सिमम। है ना। तो क्यों लगाया गया वीएफडी? वीएफडी उसको फ्लो को और अपने उसको मैनेज करने के लिए सर, कभी पावर को फ्लो, जैसे फ्लो हमें कभी ज्यादा चाहिए तो वो आरपीएम उसका बढ़ा देंगे वीएफडी से, उसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए सर, मेनली उसका तो यही है, हाँ स्पीड बिल्कुल सही, कंट्रोल का। बिल्कुल सही, स्पीड कंट्रोल करके। क्योंकि हमने देखा पावर कंजम्पशन जो है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। अगर मान लो जैसे आपकी कोई फर्नेस है और उसमें कोई हाँ आईडी फैन लगा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फर्नेस हमेशा बराबर धुआं जनरेट कर रहा हो। उसमें जो यस सर, फ्यूम्स बन रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और फिर वो फर्नेस पीक पे आती है, उस समय हमको फुल आरपीएम में चलाना है पंखा। हाँ यस तो सर, मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि हमेशा, जैसे आपका बॉडी का भी है, हमेशा लोड एक सा नहीं रहता होगा। जैसे कल जब आप विक्रम सो रहे होंगे रात में तो आपका हार्ट जो है धीमा धड़क रहा होगा, यस और जब आप चलना शुरू करते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं या फिर 100 मीटर रेस दौड़ते हैं, तो फिर उसी अनुपात में ब्लड सर्कुलेशन की सप्लाई हार्ट बढ़ाता है। वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप है हमारे बॉडी में, जो कि सबसे स्मार्टेस्ट पंप है दुनिया का। यस सर, वो लोड को सेंस करके ब्लड सप्लाई करता है। जी सर, और यदि आपने अपनी रेटेड क्षमता, जो आपकी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा अगर अपने बॉडी को लोड दिया तो कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। यस सर, अटैक्स के चांस होते हैं इसमें। हाँ, जैसे आजकल आप देखते होंगे जिम में कई लोगों को अटैक आ जा रहा है, हाँ सही है सर, क्योंकि अपनी क्षमता से अगर आप ऊपर जाओगे तो फिर कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, है ना। तो आपको बहुत केयरफुली अपने बॉडी को इस्तेमाल करना चाहिए, जो आपकी कैपेसिटी है, जो क्षमता है। एक तो आपको एक्सरसाइज वगैरह करके अपने हेल्थ, हार्ट को हेल्दी रखना पड़ेगा पहले तो, ताकि उसकी जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल रहे, जी कि सर, जब ब्लड की जरूरत हो तो वो जल्दी जल्दी पंप कर पाए। यस सर, अगर हार्ट की मसल रिजिड हो गई तो आपको अचानक सडनली ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई ब्लड की, तो फिर वो ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाएगा और कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। बिल्कुल सर, सही है। ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप है। और हमने ये देखा भी है कि एक पुलिस भर्ती में क्या हुआ कि एक बच्चा जो है गांव से आया हुआ था और उसने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा तेज दौड़ लगा दी। उसमें कुछ दौड़ने का कुछ कैपेसिटी रहती है कि इतने मिनट में इतने किलोमीटर दौड़ना है, हाँ उसको सर, प्रैक्टिस की नहीं, तो उसने क्या बहुत ज्यादा ओवर कैपेसिटी लगा दी, तो उसकी डेथ हो गई थी वहीं पे। तो हर चीज की अपनी कैपेसिटी है, उसकी रेटिंग है, उसका पावर है, उससे ऊपर अगर आप जाओगे तो मुश्किल होगी। अमरजीत आप म्यूट कर दें। तो पंप जो है दो चीजों के लिए हमेशा जाना जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर फ्लो रेट रहेगा कि ये पंप 100 एलपीएम का है, 200 एलपीएम का है, या 1000 एलपीएम का है, या 50 एलपीएम का, लीटर पर मिनट, दैट इज द फ्लो रेट। और दूसरा रहेगा रेटेड प्रेशर,
मतलब कितने प्रेशर के अगेंस्ट वो पंप काम कर सकता है, ये उसकी प्रेशर रेटिंग होती है। पंप कभी प्रेशर क्रिएट नहीं करता, पंप खाली फ्लो क्रिएट करता है। लेकिन अगर फ्लो में आपने कुछ बाधा उत्पन्न की या उसमें कुछ अगर रुकावट डाली तो फिर वो प्रेशराइज होगा, अदरवाइज पंप खाली फ्लो को क्रिएट करता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो को ले जाता है। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो सबसे पहले हमको एफिनिटी लॉज मालूम होना चाहिए कि अगर मेरे को हेड बनाना है, बढ़ाना है, अगर फ्लो बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। पावर कंजम्पशन का संबंध कैसे है, खाली एन और डी उसके लिए जिम्मेदार होते हैं कि आरपीएम और डायमीटर ऑफ द इम्पेलर, यही दो पैरामीटर जवाबदार होते हैं कि आपको कितना हेड चाहिए, कितना फ्लो चाहिए। एचपी से इसका कोई संबंध नहीं है। विक्रम ठीक है? यस सर। वेरी नाइस। आप म्यूट कर लीजिए, मैं अमरजीत के पास आऊंगा और मैं दिवाकर जी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। यस सर, यस सर। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बीच में रोक दीजिएगा, है ना? डेफिनेटली सर। सर एक बार पावर वाला एक बार दोबारा से समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए क्या होता है, ये किसका प्रश्न था? संजीव पूछ रहे हैं क्या? बनवारी पूछ रहा है। बनवारी जी, आपका प्रश्न बोलिए। सर ये पावर वाला जो कंसेप्ट था अभी अच्छा, पावर कंजम्पशन का। ठीक है ठीक है। देखिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जो 3 पैरामीटर क्रिटिकल पंप में होते हैं, सबसे पहले फ्लो रेट होता है, दूसरा हेड होता है और तीसरा पावर कंजम्पशन। क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में जो बात होती है वो होता है स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन पर टन ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस्ड। जो हाई रैंक के जो लोग होते हैं उनकी नजर सिर्फ स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन पे होती है। उनको ये मतलब नहीं रहता कि बियरिंग है कि नहीं, आपके पास नट बोल्ट है कि नहीं, या फैन है कि नहीं।